करते रहना पड़ता है। तारीख है दिसंबर 11 2022 से मांगा 05 पिन 31 AM। कई बार पूछते हैं मेरे से कि यार ये मतलब कभी भी वीडियो की टाइमिंग आते रहते हैं, ड्यूटी ऐसी है। अब दिन दिन रात बैठ करके सोशल मीडिया स्कैन करते रहो। अब कब कौन सी वीडियो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रही है वो किस्मत की बात होती है। कौन क्या बोल रहा है वो सुनते रहो, ये ड्यूटी है। अब पूरा दिन यही काम है। अब बैठे रहो, कभी कभी यहाँ, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में। वाईफाई वाईफाई लगा लिया, वाईफाई लग गया, रिचार्ज करते रहो, बैठ के सुनते रहो, अपलोड करते रहते हैं। अब वो तो है ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडियन आर्मी में एक सीनियर ऑफिसर हैं, नई उम्र के हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि रैंक के बारे में समझना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ना बहुत से डॉक्यूमेंट जो नए नए ऑफिसर्स वगैरह आते रहे डेपुटेशन पे, भारत में ड्यूटी पे आते रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब या तो सील कर दिए गए या डिस्ट्रॉय कर दिए गए। रैंक को समझना बहुत आसान है, जैसा दिख रहा है उसको ध्यान से समझो। अगर सिर्फ 3 शेर है तो फॉरेस्ट रैंक है, आईएफएस। और भारत में आईएफएस से बड़ा किसी को नहीं माना जाता। ऑल ओवर वर्ल्ड में फेडरेशन होता है, रैंक होता है, क्योंकि उसमें एनिमल बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें चक्का बना हुआ है ना, वो तिरंगे का रैंक है, बस और कुछ नहीं। मेजर सबसे बड़ा रैंक होता है। अब आप कुछ भी कहो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कौन हूँ? मैं मेजर जनरल हूँ। जनरल कैसे हूँ? क्योंकि मैं जनरल में घूम रहा हूँ, सामान्य में। समझ गए? मैं इंडियन आर्मी में मेजर जनरल हूँ, राइट। और जो मेजर होंगे ना वो वहां बैठे होंगे। कई मेजर हो सकते हैं, कई मेजर जनरल हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसको कौन सा जोन मिला है। ठीक है, वो उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसकी दिनचर्या के हिसाब से दे दिया जाता है, ताकि ड्यूटी आसान हो जाए। एक बात। दूसरी बात, कंधे पे स्टार का मतलब क्या होता है? ग्लैमर वर्ल्ड। सिल्वर और गोल्डन दो तरह के स्टार होते हैं, ठीक है, ये दोनों को समझना होता है। दो ही तरह के जो है क्या कहते हैं, आपके रैंक होते हैं, सिल्वर और गोल्डन। तो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई, हमारा काम क्या है, मैं बहुत सिंपल कर, हमारा काम है सिर्फ भारत में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ये ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनको सिक्योर करना। कौन सा किस रैंक का है ये पता लगा लेते हो, ये ड्यूटी हमारी है। उसके बैंकिंग से हर स्टार का एक अमाउंट होता है शायद, ये मेरे को देखना पड़ेगा कितना होता है। जैसे एक सिंगल स्टार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो वो सिंगल स्टार रैंक को देखेगा और सिंगल सिंगल स्टार होटल्स की सिक्योरिटी देखेगा, ये उसकी ड्यूटी है। डबल स्टार है तो वो डबल स्टार रैंक देखेगा। अब कोई सेलिब्रिटी है जो 3 स्टार होटल में डेली जाता है, उसकी सिक्योरिटी कौन देखेगा? एक 2 स्टार और एक सिंगल स्टार, और उसके साथ जितने वो डिप्लॉय करेगा वो उसकी जिम्मेवारी है। वो ठीक है नहीं है, कि उसने खाना खाया, पैसा कहाँ, सब आपको देखना है, उसका पैसा तक मैनेज करना है, ये आपकी ड्यूटी है। उसका बैंकिंग, उसकी असेट सब देखना है आपको। कहीं पता लग जाए अचानक वो बीमार है, जाके मिल के आ जाओ, सर क्या हाल चाल है, देखो मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। इंटरनेशनल रैंक को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी है। डोमेस्टिक रैंक, जो भारत के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर सेलिब्रिटी, उसके लिए पुलिस है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे ही दिक्कत आ जाती है तो फिर इंटरपोल है, फिर इंटरपोल के रैंक काम करते हैं, फिर वो लोग जो है उसे मेंटेन करेंगे। अब जैसे इंडियन आर्मी के अंदर मान लीजिए कोई, मतलब कोई सेलिब्रिटी है जो 7 स्टार में आता जाता है, ठीक है, 7 स्टार अकोमोडेशन ले रखा है उसने, तो उसकी सिक्योरिटी कितने बंदे मेंटेन करेंगे? मैं बताता हूँ। एक 3 स्टार, एक और 3 स्टार इंस्पेक्टर हो गया, 6 स्टार हो गए, और एक सिंगल स्टार, ये टीम हो गई उसकी, वो मैनेज करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अच्छा, आर्मी के अंदर सोड रैंक क्या होता है? सोड रैंक जो होते हैं ये सीधे तौर पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रैंक है, कागज काटने का काम, समझे? एडमिनिस्ट्रेशन रैंक है। तलवार और कलम में कोई फर्क नहीं होता, समझ गए? सिग्निफिकेंस है, लिखो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक बात और, मिलिट्री रैंक्स क्या होते हैं?
आर्मी और मिलिट्री फर्क है। मिलिट्री रैंक के अंदर पहचानना कि इंडियन आर्मी में मिलिट्री रैंक क्या है। इंडियन मिलिट्री शब्द नहीं है, इंडियन आर्मी में मिलिट्री है। मिलिट्री रैंक के अंदर उनके रैंक्स पे तोप, बैचेस पे तोप, गन्स, इस तरह की चीज़ें बनी होगी, वो मिलिट्री रैंक है। ये सब वॉर देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर बीएसएफ है, जरूरी नहीं है कि बीएसएफ वाले का, अगर बीएसएफ के पास, बीएसएफ का काम है उन सेलिब्रिटीज को बॉर्डर पार कराना और बॉर्डर से इधर लाना, ये सिक्योरिटी देखेंगे वो। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ध्यान से देखोगे तो ऊपर फीते और वो दिखाई देता है, ये सब बॉर्डर के रैंक है। बीएसएफ सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का भी काम यही है, और कोई काम नहीं होता हमारा। अब बताता हूँ सिविलियन रैंक कौन देखते हैं। पुलिस के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जिनके फीते लगे होते हैं ना, आपने हवा बुरा मत मानना भैया, अब मैं साफ बोल दे रहा हूँ। हेड कांस्टेबल, चप्पल देखिए, चप्पलें पैर में जो पहनते हैं उसके फीते कैसे होते हैं। इस तरह की पब्लिक को संभालने का काम आपका है सर। आपके आपके फीते उनके पैरों में हैं, आप समझ गए। सिंगल मतलब और लोअर बच्चे पहनते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की। डबल फीते मतलब और उससे बड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। अच्छा किसी का कुछ नहीं है, वो बच्चों को संभालते हैं, इन्फेंट्स को जो नंगे पैर घूमते हैं। या अगर कोई बड़ा भी ऐसा अगर आपको दिख रहा है जिसके पास कोई रैंक नहीं है, कि हाँ भाई कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, तो ये आप पूछोगे भाई तो इसके पैर में चप्पल क्यों नहीं है। आपने उसको चप्पल पहना दी तो बेटा फीता ले ले एक, कौन सी बड़ी बात हो गई। चाहे सैलरी से खरीद के चप्पल पहना, आके पर्ची में लिख दे, वो बताना पड़ता है। चाहे चाहे आपसे चैरिटी कह लो चाहे ड्यूटी कह लो, करिए तो बता दे भाई। अगर आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया, जोड़ ले स्टार, 7 स्टार सेलिब्रिटी बना दिया है, ले ले भाई 7 स्टार कैटेगरी ले ले अपनी, रोका किसी ने। आईएएस और आईपीएस यही खेल है, ये है ड्यूटी, वो इतनी सी बात है। और करना क्या है, और करना क्या है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चक्के का रैंक क्या है। किसी को चक्के पे बैठा दिया, गाड़ी लायक बना दिया, बंदा घर परिवार सही करा दिया, अब अच्छे से कमा खा रहा है, ये और क्या ड्यूटी है भैया पुलिस की। और आप नहीं देखो तो कौन देखेगा, जाके देख ले और भाई क्या हुआ, काम नहीं चल रहा क्या, करवा देते हैं, क्या हो गया। पैसे की कोई कमी होती है क्या पुलिस के पास या आर्मी के पास। आपने यहाँ से लेटर बना करके भेज दिया, रोड मैंने पहले समझाया था ना, रोड वोड सब आप मिनट में एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो। रोड सही नहीं है, एफआईआर रजिस्टर्ड करी, डिपार्टमेंट को भेज दिया, ठीक करा भाई। यहाँ पे कल को एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई तो जिम्मेवारी हमारी होगी ना। ये है पुलिसिंग। अगर बाजार में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है, बिना देर करे एफआईआर रजिस्टर्ड कर दो, बिना देर करे एफआईआर करके सीधा क्या कहते हैं प्राइस कंट्रोल को भेज दो। वहाँ से वो आरबीआई जाएगा, आरबीआई के अंदर जो है रिजर्व में देखेंगे क्या ये सामान कम है या ज़्यादा है, रिपोर्ट मंगाओ और देखो, ऐसे मैनेज करो। दिक्कत कहाँ है, ऐसे मिलती है प्रमोशन। समझ में आ गई, मानो या ना मानो। अब एक मैडम कह रही मेरे से अभी पंजाब पुलिस में, क्यों मैडम बता बताओ, कभी कभी टाइम निकाल करके इधर ही आकर के मिल ले। मैडम जी ड्यूटी आपकी है, मेरी थोड़ी है। अब पुलिस के मामले में लोगों के मन में एक ऐसी बात बैठ चुकी है, नहीं मिलना चाहता कोई, आपकी जिम्मेवारी है। और भी क्या हाल चाल है, क्या यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रही है। अच्छा अच्छा, ये फॉर्म भर दीजिए आप सेलिब्रिटी कैटेगरी में आप लेके आओगे उस व्यक्ति को, मैं नहीं लाऊंगा। बैठ के यूट्यूब मैं क्या करता रहता हूँ दिन भर, यही तो करता हूँ मैं, देखता रहता हूँ। मैंने अब तक वर्ल्ड के अंदर कोई ज़्यादा तो नहीं, मान के चलो तो 145 के लगभग, मतलब टॉप लेवल से लेकर के नॉर्मल तक भी मैंने सेलिब्रिटीज तैयार की है। मतलब इविन का ट्रम्प तक मेरी क्लाइंट है, इविन का ट्रम्प तक। अब सोच लो, मानो या ना मानो,
अब मेरे से कह रहे हैं कि मैडम कह रहे हैं कि चुपचाप ड्यूटी कर ले। मैंने कहा जी हाँ का मतलब ना होता है। अब चुपचाप कह रहे हो तो शोर मचा के ड्यूटी कर रहा हूँ, क्या 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 दिक्कत है? जिस दिन कहता होगा कि शोर मचा के ड्यूटी करो, उस दिन चुप है फिर। आईबी वाले तो यही समझा रहे थे। मैं यही तो समझा रहा हूँ, ये हमारी ड्यूटी होती है। आप आपने किसी की गाड़ी और चक्का छीन लिया, रैंक गए, देर से फिर नौकरी गई आपकी भैया। ये आपको देखना है ना, ये कहाँ लूप फंसा हुआ है भाई, किस वजह से पैसा रुका हुआ है इसका, किस वजह से इसकी प्रमोशन रुकी हुई है। सिविलियन लाइफ को ग्लैमर और लग्जरी तक लाने की जिम्मेवारी पुलिस और आर्मी की है। मेरे देश के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर मर्सिडीज सबके पास क्यों नहीं है? ये मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? मेरे देश में सालाना कितनी रोल्स रॉयस बिकी, ये मैं देखूंगा। पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल की सेल क्यों जा रही है, देखते हैं। अब एक लड़का जो है क्या कहते हैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहा है, लड़कियां बहुत अच्छे से डांस कर रही है, इसका फार्म भर ले यार। एक सेलिब्रिटी फार्म बना रखा है अपना, ला करके बिना देर करे एक जो है क्या कहते हैं एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है उसके नाम से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? सो एंड सो लिंक, he uploaded a video and according to my knowledge is very, very good in his acting, he's very good in his voice, he's very good in his singing, he's very good in his observation, he's placing some new theories in society। रजिस्टर्ड करके साइन किया बिना दे नहीं। और एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड होगी मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि पहले वायरलेस करना है, एक एफआईआर नंबर बताना नहीं है किसके नाम की कर रहे हो, रिजर्व करा लेना है हेडक्वार्टर से कि सर एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। नहीं, एफआईआर में जरूर थोड़ी एफआईआर क्राइम की होती है कि सर ये एफआईआर नंबर जो है ये रिजर्व कर दीजिए, फिर वो एफआईआर नंबर कटेगी ही नहीं। जब वो सिक्योर हो जाए तो उसके 2 घंटे बाद आप एफआईआर की जो है एक शीट निकालो, उसको वो एफआईआर का पेज खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। फिर उसका जो है भाई सबका डोजियर ही बनाते रहोगे हैं, किसी का पोर्टफोलियो भी बना ले यार। नहीं, दिल्ली पुलिस वाले मैं पता किस 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 साइड में काम करना पसंद करता हूँ। डोजियर वाले मुझे पसंद नहीं है, पोर्टफोलियो बना दूंगा यार, तू इधर आ जा। इसीलिए मेरी डेस्क पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैडम। ये ट्रेनिंग है। अब आप समझ गए, वो डोजियर बनाने वाले अलग है, यहाँ आना यार पोर्टफोलियो बनाएंगे यार, क्या बात कर रहा है। हाँ, पुलिस वाले असली वाले हैं यार। क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी भी पुलिस होती है यार। अरे इतने लाखों हजारों बच्चे जो है नई उम्र के हैं, कितने भी हैं, किसी भी एज का आपको पसंद आ रहा है देख लिया, ठीक है। अब ऑलरेडी पता लग जाएगा। अब आपने तो क्या कर लिया, अब वो ब्लॉक करेंगे नंबर, ठीक है। नंबर ब्लॉक करने के बाद जो है क्या कहते हैं आपने लिखा, आप पहले प्लेन पेपर पे लिख लो, फिर उसके बाद दोबारा वायरलेस कर दो कि सर ऐसा है, ये क्या कहते हैं हम क्लाइंट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, ये हमारा ग्रुप है ऑफिसर्स का, और आपको उसको ऑब्जर्व करना है, उसको बॉदर नहीं करना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसका एक अमाउंट सेंक्शन होता है, वो करने के बाद सबसे पहले जो है उसका बेस सेलेक्ट कर देना है सबसे पहले। फिर अपने कुछ क्लोज ऑफिसर्स को, अगर फीमेल है तो बेस्ट मेल ऑफिसर भेज उसके नज़दीक। मैं कोई चिढ़ूंगा थोड़ी, उसको समझा के देख, गर्लफ्रेंड में तो बना बैठी है चूती है, सीधा बोल दिया करो, ध्यान से ऑब्जर्व कर, आज की मत करिए, तो ये बनाना है इसको, केला मत बना दियो उसका। समझ में आ गई? और अगर कोई लड़का है तो बेस्ट फीमेल ऑफिसर्स भेजो, ठीक है। धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचो, फिर उसकी अकोमोडेशन चेंज कराओ, उसका स्टैंडर्ड लेवल चेंज कराओ, फिर देखो कहाँ तक रेटिंग जा रही है, कुछ उससे पूछो, कुछ अपनी टीम लगाओ, स्टूडियोज वगैरह सब उसके लिए हायर करो। ये ऐसे बनाया जाता है देश, वैसे नहीं बनता। आप समझ गए? बस इतनी सी बात है। और उसके बाद पैसा और कम ही रह जाए, क्या बात कर दिया आपने। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, चलो भैया कहाँ तक जानी है ड्यूटी पे, ठीक है जी, फला जी का शो है, ठीक है जी हम करा देंगे। हम बात कर रहे हैं, आपने जाके एजेंसी से बात करनी है, सिविल में जाना है आपने, आई कार्ड आपकी जेब में है, पुलिस के सारे नियम जानते ही हो,
जहाँ रिवॉल्वर की जरूरत पड़ेगी वहाँ असॉल्ट पार्टी जाएगी। अब ये नहीं कि जो एक बार पुलिस में आ गया है, जो यूनिफॉर्म में आ चुका है, अब वो कहेगा नहीं सर मेरे ही लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है सर, गलतफहमी है वहाँ। यहाँ दिक्कत खा जाओगे, यहाँ दिक्कत खा जाओगे। और उनकी ट्रेनिंग, अगर वो बैरक में आकर ट्रेनिंग दे के जा रहा है तो फिर सेलिब्रिटी नहीं बना सकते उसे आप। अगर वो बैरक में ट्रेनिंग ले चुका है, पुलिस की ट्रेनिंग ले चुका है क्लियरली, पुलिस की या आर्मी की, तो फिर वो सेलिब्रिटी में मुश्किल जा पाएगा। ठीक है ना, फिर उसको जो है वहाँ से ऑफ करा करके फिर आप उसको सिविल में लेके आओगे। आपको सेलिब्रिटी सिविल से ही उठाना है। सी फॉर सेलिब्रिटी, सी फॉर सिविल, राइट। ड्यूटी जिसको मिल गई, आपको सैलरी मिल रही है ना, अब लालच छोड़ दे भैया, अब ड्यूटी करता रहे। वहां से फिर आप भी आगे निकलो, सबको पता रहेगा भी ये ऑफिसर्स ने देख रहे हैं सारा मामला। कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं, कोई कैनिबलिज्म नहीं, कोई रेप नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं। और ये भी नहीं कि क्या करो, कोई प्राइवेट आपको हायर करना है, ठीक है, अपने क्लाइंट के ऊपर जो है आप सर्विलेंस बना के रखो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है। पास पड़ोस क्या है, लग रहा है पास पड़ोस नहीं सुधर रहा है तो उसको अकोमोडेशन चेंज करा दो, हाई स्टैंडर्ड करा दो। मिनट में हायर किया, मिनट में उसको ट्रांसफ़र किया वहाँ से, बात ख़त्म है। ये आप देखोगे, हम थोड़ी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान।